नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 27 जनवरी 2024 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है शनिवार का है। शोभन नाम संवत्सर है, सूर्य का उत्तरायण चल रहा है। हेमंत ऋतु है, पौष महीने की शुक्ल पक्ष की दूसरी तिथि है। नक्षत्र आश्लेषा है। योग आयुष्मा है। दिन का जो करण है वह तैतिल है और जो रात का करण है वह गर है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वह शुरुआत होगा सुबह 7:09 से लेकर 8:31 तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:16 से लेकर 1:04 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजीत मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। उसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वह शुरुआत होगा सुबह 9:54 से लेकर 11:17 तक और यमगंड काल दोपहर 2:02 से लेकर 3:24 तक का होगा। राहु काल और यमगंड काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा कर्क राशि में भ्रमण करेगा। दोपहर 1:01 के बाद यह चंद्रमा सिंह राशि में भ्रमण करेगा। आज के दिन रवि और गुरु का केंद्र योग होने जा रहा है। उसी प्रकार बुध और मंगल की युति भी होने जा रही है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 1:01 के बाद यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। आप ही के राशि में स्थित गुरु के साथ आपके दशम भाव का जो रवि है वह केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके भाग्य भाव में मंगल और बुध की युति भी होने जा रही है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए, खास करके आज सुबह का जो दिन होगा उसमें आप घर पर रहना पसंद करोगे। दोपहर के बाद का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होगे। भाग्य का साथ भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। आने वाले 2 से 3 दिनों में अगर आप पब्लिक पर्सनैलिटी हो तो थोड़े से अपने इमेज पर ध्यान देना आवश्यक होगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर लेते हो तो वो चूकने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है। ध्यान रखिए, आने वाले 2 से 3 दिन काफी महत्वपूर्ण होंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 1:01 के बाद यह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। आपके व्यय भाव में स्थित गुरु के साथ आपके भाग्य भाव का जो रवि है वह केंद्र योग करने जा रहा है। इस प्रकार आपके अष्टम भाव में बुध और मंगल की युति भी होने जा रही है। सुबह का जो दिन होगा या फिर दोपहर तक का जो समय होगा उसमें काफी ज्यादा एक्टिव नजर होंगे। महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में लोगे, वो पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे और वह आराम आपको मिलेगा भी। आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। थोड़ा स्ट्रेस टेंशन आने वाले 2 से 3 दिनों में आ सकता है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। इसी प्रकार इजी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 1:01 के बाद यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। आपके सप्तम भाव में बुध और मंगल की युति होने जा रही है। उसी प्रकार आपके लाभ भाव में स्थित गुरु के साथ आपके अष्टम भाव का जो रवि है वह केंद्र योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। दोपहर तक का जो समय है उसमें आपको कुछ लाभ वगैरह हो सकते हैं। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में लोगे और वो पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। आने वाले 2 से 3 दिनों में अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 1:01 के बाद यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। आपके षष्ठ भाव में बुध और मंगल की युति भी होने जा रहे हैं। उसी प्रकार आपके सप्तम भाव में स्थित रवि के साथ आपके दशम भाव का जो गुरु है वह केंद्र योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज आपका कॉन्फिडेंस एनर्जी लेवल काफी अच्छी देखी जाएगी। जो भी महत्वपूर्ण काम है वो भी हाथ में ले सकते हैं। दोपहर के बाद का जो समय है
उसमें आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। आने वाले 2 से 3 दिनों में स्वास्थ्य की समस्याएँ सामने आ सकती है, जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन से के काम किसी को कोई कमिटमेंट प्रॉमिसेस बिल्कुल भी नहीं करना, आपके जो अंदाज़ है वो पूरी तरह से चूक सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है, वो है सिंह राशि। सिंह राशि के वही भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 1 बजकर 1 मिनट के बाद ये चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। आपके पंचम भाव में बुध और मंगल की युति होने जा रही है और आपके षष्ठ भाव में स्थित रवि के साथ आपके भाग्य भाव का जो गुरु है वह केंद्र योग करने जा रहा है। दोपहर तक का जो समय है उसमें थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आप पर देखा जाएगा, थोड़ा स्ट्रेस देखा जाएगा, लेकिन दोपहर के बाद का जो समय है वो आपके लिए महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। महत्वपूर्ण काम हो सकते हैं। आपका जो मूड स्विंग है वो भी पॉजिटिव देखा जा सकता है। लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों में अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार थोड़ी बढ़ सकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बन रही है। आने वाले 2 से 3 दिनों में स्वास्थ्य की समस्याएँ भी सामने आ सकती है, तो थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है, वो है कन्या राशि। कन्या राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 1 बजकर 1 मिनट के बाद यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। आपके चतुर्थ भाव में मंगल और बुध की युति भी होने जा रही है। उसी प्रकार आपके पंचम भाव में स्थित रवि के साथ आपके अष्टम भाव का जो गुरु है वह केंद्र योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। जो भी महत्वपूर्ण काम है वो दोपहर के पहले अगर आप करते हो तो वो काफी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे नहीं जाएंगे। आने वाले 2 से 3 दिनों में घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में समस्याएं सामने आ सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार आने वाले 2 से 3 दिनों में होने की संभावना ज्यादा बन रही है। कुल मिला के देखा जाए तो दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 1 बजकर 1 मिनट के बाद यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। आपके तृतीय भाव में मंगल और बुध की युति होने जा रही है और आपके चतुर्थ भाव में स्थित रवि के साथ आपके सप्तम भाव का जो गुरु है वह केंद्र योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज का जो दिन है, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण काम आप हाथ में ले सकते हैं। दोपहर तक के बाद का जो समय है उसमें आपके जो मित्र परिवार होंगे उनसे मुलाकात हो सकती है, गपशप हो सकती है, बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। आने वाले 2 से 3 दिनों में आपका घूमना-फिरना ज़्यादा हो सकता है, ख़ास करके आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ। लेकिन उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, थोड़ी बढ़ भी सकती है। किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम आने वाले 2 से 3 दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार आपके घर के जो पुरुष वर्ग होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इसके बाद की जो राशि है, वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 1 बजकर 1 मिनट के बाद यह चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। आपके द्वितीय भाव में स्थित बुध और मंगल की युति होने जा रही है। उसी प्रकार आपके तृतीय भाव में स्थित रवि के साथ आपके षष्ठ भाव का जो गुरु है वह केंद्र योग करने जा रहा है। बहुत ही अच्छा, महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी दिन है आपके लिए। जो भी काम आप लोगे उसमें आपको सफलता मिलती हुई नजर आएंगे। दोपहर तक का जो समय है उसमें थोड़ा घूमना फिरना हो ज्यादा हो सकता है। आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण काम या फिर महत्वपूर्ण विचार या फिर निर्णय आज के दिन आप लेने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है। लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों में अगर आप कोई किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या फिर आपके जो भी खर्चे रहेंगे उस पर थोड़ा-सा कंट्रोल करना आवश्यक है। अनावश्यक खर्च आने वाले 2 से 3 दिन में होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिन में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय भी नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है, वो है धनु राशि। धनु राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम दोपहर 1 बजकर 1 मिनट के बाद यह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। आप ही के राशि में मंगल और बुध की युति होने जा रही है और इस प्रकार आपके द्वितीय भाव में स्थित रवि के साथ आपके पंचम भाव का जो गुरु है वह केंद्र योग करने जा रहा है। दोपहर तक का जो समय है उसमें स्वास्थ्य समस्याएं सामने आ सकती है। थोड़ा सा अलर्ट रहना आवश्यक होगा। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है
वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो आप चाहते हो, जो आपके मन में काम है, वो पूरे होते हुए नज़र आएँगे। थोड़ा घूमना-फिरना भी हो सकता है। आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको स्वयं के इमोशंस पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। छोटी-मोटी बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाओगे, जिसकी वज़ह से म्यूचुअल रिलेशनशिप में ख़ास करके आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके बाद की जो राशि है, वो है कन्या, वो है मकर राशि। मकर राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 1 बजकर 1 मिनट के बाद यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। आपके व्यय में मंगल और बुध की युति होने जा रही है और आप ही के राशि में स्थित रवि के साथ आपके चतुर्थ भाव का जो गुरु है वह केंद्र योग करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके दोपहर तक का जो समय है उसमें आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी हारमोनी बहुत अच्छी देखी जाएगी। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में 2 से 3 दिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकते हैं। खास करके अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार घर के जो लोग हैं उनके साथ भी छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 1 बजकर 1 मिनट के बाद यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। आपके लाभ भाव में बुध और मंगल की युति होने जा रही है। उसी प्रकार आपके व्यय भाव में स्थित रवि के साथ आपके तृतीय भाव का जो गुरु है वह केंद्र योग करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके दोपहर तक का जो समय है उसमें थोड़ा सा स्वास्थ्य समस्याएं सामने आ सकती है। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ हारमोनी काफी अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। आने वाले 2 से 3 दिनों में किसी भी प्रकार के पैसे से रिलेटेड कोई भी कमिटमेंट प्रोमिसेस बिल्कुल भी नहीं करना। पैसे से रिलेटेड छोटे-मोटे प्रॉब्लम या फिर दिक्कतें आने वाले 2 से 3 दिनों में सामने आ सकती है। उसी प्रकार थोड़ा-सा स्ट्रेस आ सकता है आपके वैवाहिक जीवन में भी। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 1 बजकर 1 मिनट के बाद यह चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। आपके दशम भाव में मंगल और बुध की युति होने जा रही है। उसी प्रकार आपके लाभ भाव में स्थित रवि के साथ आपके द्वितीय भाव का जो गुरु है वह केंद्र योग करने जा रहा है। बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए। दिन भर के जो भी महत्वपूर्ण काम है वो दोपहर के पहले अगर आप करते हो तो वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें स्ट्रेस थोड़ा बढ़ सकता है। आपके जो काम है वो पूरे होने में दिक्कतें आ सकती है। खास करके आने वाले 2 से 3 दिनों में जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस थोड़े बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी काम आने वाले 2 से 3 दिनों में जो कि आपके करियर से रिलेटेड है बिल्कुल भी नहीं करना। तो दोस्तों ये था दिनांक 27 जनवरी 2024 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।